और ये प्रीक्वल पहली फिल्म के एक बड़े सवाल से सीधे जुड़ता है। आपको याद होगा नायक शिवा के पिता, हाँ, जो पंजुर्ली देव का रूप धारण करते थे। जी, वो जंगल के एक रहस्यमयी कुएं के पास अचानक गायब हो गए थे। हाँ, वो सीन तो बहुत दमदार था। तो ये कहानी उसी क्यों का जवाब ढूंढने की कोशिश करती है, हमें सीधे 1500 साल पीछे ले जाती है। 1500 साल? हाँ, उस प्राचीन जंगल में, वहां के रक्षक देवताओं और आदिवासियों की दुनिया में। चलिए इस पूरी गाथा के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो कहानी की शुरुआत वर्तमान से ही होती है ना? बच्चा शिवा है और वो एक बूढ़े आदमी से पूछ रहा है। हाँ, अपने पिता के गायब होने का कारण पूछता है वो। और वो बूढ़ा आदमी क्या बताता है? वो बताता है कि भाई वो जंगल जिसे तब कांतारा कहते थे, वो कोई ऐसी वैसी जगह नहीं थी। वहां पूर्वज रहते थे, देवता रहते थे। अच्छा। और खास तौर पर वो कुआं, वो बहुत रहस्यमयी था। वहीं देवता पहली बार प्रकट हुए थे और वहीं शिवा के पिता गायब हुए। ओह, तो मतलब कुआं बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और यहीं से कहानी फ्लैशबैक में जाती है 1500 साल पहले। 1500 साल पहले का कांतारा सुनने में ही कितना अलग लग रहा है। कैसा था वो जंगल और देवता कौन कौन थे वहाँ? उसे कहते थे ईश्वर का मधुबन, बहुत पवित्र जगह। ईश्वर का मधुबन? मान्यताओं के हिसाब से माँ पार्वती ने शिवजी के ध्यान के लिए बनाया था। एकदम हरा भरा, शांत। और वहाँ रहते थे आदिवासी, भोले भाले, प्रकृति से जुड़े हुए लेकिन शक्तिशाली। हाँ। और उनकी और जंगल की रक्षा के लिए देवताओं ने अपने देव भेजे थे। जैसे उनके असली रूप तो जानवरों के थे, शेर, बैल, सुअर। अच्छा। हाँ, पर पूजा मूर्तियों की होती थी। मुख्य देव थे पंजुर्ली। पंजुर्ली, जिनका जिक्र पहली फिल्म में भी था। वराह रूप है ना? जी हाँ, जंगली सुअर, स्वास्थ्य और समृद्धि के प्रतीक। और उनके साथी थे गुलिगा देव, गुलिगा, भूमि के रक्षक और अधर्म का नाश करने वाले। इनके अलावा बाघ देवता भी थे, ब्रह्म राक्षस भी थे कुएं में। मतलब कई रक्षक थे। तो मतलब जंगल अपनी शक्तियों से भरा हुआ था। बिल्कुल, इसीलिए उसे ईश्वर का मधुबन कहते थे। दिव्य जगह थी वो, एक पवित्र स्थान, रक्षक देवता, शांति से रहते लोग। लेकिन फिर कहानियों में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। यहाँ मुश्किल कहाँ से आई? मुश्किल आई पड़ोस के राज्य से, बांग्रा राज्य। वहां का राजा था विजेंद्र, बड़ा जालिम और लालची किस्म का। उसने क्या किया, कांतारा के कुछ आदिवासियों को जंगल के बाहर शिकार करते हुए पकड़ लिया और उन्हें गुलाम बना लिया, अत्याचार करने लगा। ओह, तो यहीं से टकराव शुरू हुआ। हाँ, और यहीं एंट्री होती है मैकारा की, एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी। मैकारा, इसका नाम पहली फिल्म में भी सुना था ना? जी। इसके पास कुछ अजीब सी शक्तियां थी। वो जंगल और लोगों पर नजर रखता था, एक तरह से मूक पहरेदार था। तो उसने क्या किया राजा के खिलाफ? उसने एक चाल चली। वो जानबूझकर विजेंद्र के सामने आया और पकड़ा गया। पकड़ा गया? क्यों? जानबूझकर। उसके पास से ना कुछ बहुत बढ़िया किस्म के सूखे मसाले गिरे। विजेंद्र ने देखे तो उसका लालच जाग गया। अच्छा, मसालों का लालच। हाँ, मैकारा ने कहा ये तो कांतारा की फसल है। तो राजा बोला ठीक है, आदिवासियों को छोड़ दूंगा, तो मुझे जंगल का रास्ता दिखाओ। ये तो मकारा की चाल थी, राजा की लालच को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना। बिल्कुल, एकदम सही। तो विजेंद्र पहुंच गया सेना लेके कांतारा। फिर क्या हुआ? जंगल ने कैसे स्वागत किया उसका? जैसे ही विजेंद्र कांतारा की सीमा में घुसा, मकारा तो गायब हो गया। गायब हो गया? हाँ, और फिर जंगल ने अपना असली रूप दिखाया। विजेंद्र को एक जलते हुए पेड़ में पंजुर्ली देव दिखे। ओह। जंगली बैलों ने, जानवरों ने उसकी सेना पर हमला कर दिया और आखिर में वो जो जादुई कुआं था, हाँ, उसमें रहने वाले ब्रह्म राक्षस ने विजेंद्र को मार डाला। बाप रे, मतलब जंगल ने खुद ही बदला ले लिया। हाँ, ये सिर्फ घटनाएं नहीं थी, ये जंगल का जवाब था। उसकी पवित्रता भंग करने वाले के लिए दैवीय शक्ति का प्रदर्शन। मतलब जंगल सिर्फ एक जगह नहीं, एक जीती जागती शक्ति है जो अपना बचाव करना जानती है। बिल्कुल। विजेंद्र का तो अंत हो गया, पर कहानियां खत्म नहीं हुई होगी। उसका बेटा भी तो था। हाँ, खत्म नहीं हुई। पंजुर्ली देव एक आदिवासी के शरीर में आए और उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी विनाशकारी सोच लेकर आएगा उसका यही हश्र होगा। ये सब देखकर विजेंद्र का बेटा राजशेखर वो डर के मारे भाग गया और भागकर पहुंचा कडप्पा नाम के एक दूसरे जंगल में। कडप्पा? ये कौन सी जगह थी? ये भी एक घना जंगल था, लेकिन वहां के आदिवासी थोड़े अलग थे। जंगली थे, खतरनाक थे और काला जादू जानते थे। काला जादू? लगता है यहाँ से कहानी और उलझने वाली है। हाँ बिल्कुल। राजशेखर सत्ता का भूखा था। उसने कडप्पा वालों को कांतारा के बारे में बताया और उनसे हाथ मिला लिया। मतलब दुश्मनों से जा मिला? जी। बाद में जब वो राजा बना, उसने कडप्पा वालों को अपने राज्य में पनाह दी और कांतारा के बारे में झूठी अफवाहें फैला दी ब्रह्म राक्षस की, ताकि लोग डरें और वहां कोई जाए नहीं। अच्छा, डर और धोखे का जाल बिछा दिया। हाँ, ये आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला था। और उस समय कांतारा में क्या हो रहा था विजेंद्र के मरने के बाद? वहाँ भी एक बहुत जरूरी घटना हुई। जी। उसी पवित्र कुएं में एक लावारिस बच्चा मिला। उसी कुएं में? हाँ, और उसकी रक्षा एक बाघ देवता कर रहे थे। बाघ देवता? जी। तो लोगों ने माना कि ये बच्चा देवताओं ने भेजा है, एक मसीहा है। अच्छा। एक औरत ने उसे गोद लिया, नाम रखा बैरमे। बैरमे, यही है कहानी का नायक। हाँ, और एक दिलचस्प बात ये थी कि बैरमे को बचपन से ही वो रहस्य में बूढ़ा मैकारा दिखाई देता था। मैकारा? वो उसे दिखाई देता था? हाँ, और मैकारा उसे जंगल के रहस्य सिखाता था। बड़ा होकर यही बैरमे कबीले का मुखिया बना।
तो एक तरफ राजशेखर कडप्पा वालों के साथ मिलकर साजिश रच रहा है और दूसरी तरफ कांतारा में बैरमे का उदय हो रहा है। बिल्कुल विपरीत धाराएं। सही कहा है, एकदम विपरीत। तो बैरमे का सामना बांग्रा राज्य से कैसे हुआ फिर? समय बीता, बांग्रा में राजशेखर बूढ़ा हो गया। अब सत्ता उसके बेटे कुलशेखर के हाथ में। कुलशेखर, विजेंद्र का पोता। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल अय्याश किस्म का था, नशे में डूबा रहने वाला। राजकाज असल में उसकी बहन कनकवती देखती थी। कनकवती, ये नाम भी अहम लगता है। बहुत अहम। तो कुलशेखर ने ये ब्रह्म राक्षस की कहानियों को बकवास माना और शिकार के लिए कांतारा में घुसने की कोशिश की। अरे, फिर से वही गलती। हाँ, नतीजा अज्ञात शक्तियों ने हमला किया। कुलशेखर और उसके दोस्त तो किसी तरह भाग गए, पर बैरमे और उसके साथियों ने बाकी सैनिकों को मार डाला। सिर्फ एक सैनिक? चन्ना। तो अब तो सीधी दुश्मनी हो गई। हाँ, और ये तब और बढ़ गई जब कांतारा के कुछ लोग चेन्ना के साथ बांग्रा राज्य देखने चले गए। वो क्यों गए? बस उत्सुकता में, लेकिन वहां उनकी अजीब हरकतों की वजह से उन्हें चोर समझकर पकड़ लिया गया। बेचारे, जेल में कुलशेखर ने बैरमे को बहुत पीटा, अपमानित किया, पर बैरमे डरा नहीं, उल्टा उसका मजाक उड़ाया। निडर था। हाँ, बूढ़े राजशेखर ने बेटे को रोका। वो कांतारा से पंगा नहीं लेना चाहता था। उसने कहा, इन्हें विदेशियों को बेच दो। बेचने का सोचा? जी, लेकिन बैरमे बहुत चालाक था। उसने जेल के एक आदमी बूबा और उसके बेटे को नशे का लालच दिया और अपने साथियों समेत भाग निकला। हाँ, और अपने साथ संकप्पा नाम के एक वास्तुकार को भी ले आया। वास्तुकार? उसका क्या काम? यही बैरमे ने समझदारी दिखाई। बदला लेने के बजाय उसने व्यापार का रास्ता चुना। व्यापार? ये तो अलग मोड़ है। हाँ, संकप्पा की मदद से उसने सिंचाई के साधन बनवाए, मसालों की खेती बढ़ाई और उन्हें बांग्रा के बंदरगाह पर बेचना शुरू कर दिया। अच्छा। इससे कांतारा वालों की हालत सुधरने लगी, समृद्धि आने लगी। ये तो बहुत अच्छा कदम था। हाँ, और इसी बीच राजकुमारी कनकवती ने भी भाई से छुपकर बैरमे को व्यापार की औपचारिक अनुमति दे दी। शायद वो बैरमे से प्रभावित थी या उसे पसंद करने लगी थी। कनकवती का किरदार भी पेचीदा लग रहा है। लेकिन वो कडप्पा का खतरा, वो तो टला नहीं था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो खतरा बना हुआ था। हुआ यूं कि बैरमे व्यापार बढ़ाने के लिए जंगल में और अंदर गया, नए फल सब्जियां खोजने। तो बाघ देवता ने उसे एक दिशा में इशारा किया। वो कडप्पा की सीमा थी। वहां उन्हें तीखी आवाजें सुनाई दी और पेड़ पर लटकी जानवर की लाश मिली। वो कडप्पा वालों का काला जादू था, सीमा बांधने के लिए। बाप रे। बैरमे ने उस जादू के स्रोत को हटाया, बंधन तोड़ दिया और अंदर चला गया। ये तो उसने सीधा चैलेंज कर दिया कडप्पा वालों को। हाँ, और फिर उनका सामना हुआ। कडप्पा के मुखिया ने काले जादू और जंगली जानवरों से हमला किया। फिर क्या हुआ? बैरमे कैसे बचा? तभी बाघ देवता प्रकट हुए, माँ पार्वती का वाहन। उन्होंने उस मुखिया को मार डाला। बाघ देवता ने खुद हस्तक्षेप किया? जी, और वहीं एक बूढ़े आदिवासी ने एक पुराना राज खोला। क्या राज? कि सालों पहले कडप्पा वालों ने कांतारा में घुसकर देवों की मूर्तियां चुराने की कोशिश की थी और काला जादू किया था, जिससे जंगल को बहुत नुकसान हुआ था। बाघ देवता ने ही उन्हें तब भगाया था, लेकिन उनकी बुरी नजर कांतारा पर हमेशा से थी। कुलशेखर गुस्से से पागल हो गया। उसने पिता राजशेखर को बेहोशी की दवा देकर सुला दिया। अपने पिता को? हाँ, और रात में एक बड़ी सेना लेकर कांतारा पर हमला बोल दिया। रात में? धोखे से? जी, उसने जंगल में आग लगा दी, बेगुनाह आदिवासियों को मारना शुरू कर दिया। ये मतलब अधर्म की हद थी। जंगल की आत्मा को चोट पहुंचाने जैसा काम किया उसने। बिल्कुल। और तभी बैरमे लौटा। उसने कुलशेखर को अपनी पालक माँ को मारते हुए देखा। नहीं। बस ये देखकर बैरमे के अंदर का दुख, क्रोध और जंगल पर हुआ अत्याचार, वो सब मिलकर एक विस्फोट बन गया। और उसी पल गुलिगा देव बैरमे के शरीर में प्रकट हो गए। गुलिगा देव? भूमि के रक्षक, अधर्म के विनाशक। फिर तो भयंकर विनाश हुआ होगा। हाँ, गुलिगा रूपी बैरमे ने कुलशेखर और उसकी पूरी सेना का पल भर में नाश कर दिया। वो दैवीय न्याय का एक रौद्र रूप था। इसके बाद मकारा फिर प्रकट हुआ। उसने बैरमे के सिर पर हाथ रखा, गुलिगा देव शांत होकर चले गए और बैरमे वापस सामान्य हो गए। मकारा ने उसे शांत किया। ये दिखाता है कि दैवीय शक्ति प्रचंड है, पर उसका एक उद्देश्य है, वो अंधी नहीं है। सही कहा। कुलशेखर का अंत तो हो गया, लेकिन असली खलनायक तो अब सामने आएगा, कनकवती। उसने क्या किया? बांग्रा में जब राजशेखर जागा तो उसने देखा मंदिर का शिवलिंग टूटा हुआ है। शिवलिंग टूटा हुआ? क्यों? पंडितों ने कहा ये कांतारा के देवों के अपमान का फल है, भगवान का गुस्सा है, शांति स्थापित करनी होगी। और यहीं कनकवती ने अपनी चाल चली। वो दोस्ती का नाटक करके कांतारा गई। दोस्ती का नाटक? हाँ, बहुत पछतावा दिखाया। कहा कि हम आपके देवों को अपने मंदिर में सम्मान देना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं। और कांतारा के लोगों ने मान लिया। पंजोरली देव ने अनुमति दे दी तो कांतारा के लोग खुशी खुशी अपनी देवों की मूर्तियां लेकर बांग्रा चले गए। बैरमे ने बंदरगाह भी वापस कर दिया। ये तो बहुत बड़ा धोखा था। बैरमे को शक नहीं हुआ? शायद तब नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही हो गया। जब कांतारा में बच्चे अजीब बीमारी से मरने लगे, जंगल सूखने लगा, तब बैरमे समझ गया ये सब कनकवती का किया धरा है और इसमें कडप्पा वाले भी मिले हुए हैं। तो कनकवती की असलियत सामने आ गई। हाँ, पता चला कि कनकवती जब पैदा हुई थी तो बहुत कमजोर थी। उसे एक कडप्पा औरत ने पाला था और उसी ने उसके अंदर वो कडप्पा का जहर भर दिया था। लालच, क्रूरता, दुष्टता। तो उसका असली मकसद मूर्तियां चुराकर जंगल पर कब्जा करना था। जी हाँ, वो ही असली विलन थी पूरी कहानी की। तो अब फाइनल टकराव कनकवती और बैरमे के बीच, ये कैसे हुआ? कनकवती जानती थी कि बैरमे को हराना आसान नहीं है,
क्योंकि वो पवित्र कुएं से जन्मा था। हाँ, उसमें दैवीय अंश था। तो उसे मारने के लिए बांगरा की 3 पीढ़ियों की शक्ति एक साथ चाहिए थी। कनकवती, खुद उसका पिता राजशेखर और उसके दादा विजेंद्र की आत्मा। विजेंद्र की आत्मा? वो कैसे? कनकवती ने कड़प्पा सरदार से बैरमे के बाल या नाखून से काला जादू का हवन करवाया। ओहो, काला जादू। हाँ, और जैसे ही हवन पूरा हुआ, राजशेखर के शरीर में उसके मरे हुए पिता विजेंद्र की आत्मा आ गई। बाप रे, वो तो बहुत शक्तिशाली हो गया होगा। हाँ, अजय जैसा। फिर कनकवती और विजेंद्र राजशेखर ने मिलकर कांतारा के लोगों का भयानक संहार शुरू कर दिया। बैरमे भी उनके सामने कमजोर पड़ रहा था। तब बैरमे को किसने बचाया? मैकारा ने। उसने बैरमे को पवित्र कुएं में जाने का इशारा किया और खुद विजेंद्र को रोकने लगा, लेकिन कनकवती ने एक जादुई चाकू से मैकारा पर वार किया और वो गायब हो गया। मैकारा का अंत हो गया। अब बैरमे का क्या हुआ? कुएं में उसे शक्ति मिली? हाँ, कुएं की एकदम गहराई में जहाँ ब्रह्म राक्षस रहता था, वहाँ उसे एक शिवलिंग मिला और भगवान शिव का त्रिशूल। शिव का त्रिशूल? जी। जैसे ही बैरमे ने त्रिशूल उठाया, उसे शिवजी का आशीर्वाद मिला और गुलिगा देव फिर से उसके शरीर में आ गए, पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होकर। ब्रह्म राक्षस भी उसके सामने झुक गया। यानी अब देवताओं की पूरी ताकत बैरमे के साथ बिल्कुल। थी। हाँ, महायुद्ध का समय। बिल्कुल। गुलिगा बना बैरमे, त्रिशूल लेकर युद्ध के मैदान में लौटा, और अकेला नहीं। कौन कौन था साथ में? आग के रूप में पंजुर्ली देव, धुएं के रूप में ब्रह्म राक्षस और बाघ देवता, एक पूरी दैवीय सेना। वाह। उन्होंने पहले कड़प्पा की सेना और उनके सरदार का अंत किया। और फिर कनकवती और विजेंद्र राजशेखर का नंबर आया। हाँ, जब गुलिगा ने राजशेखर विजेंद्र पर त्रिशूल से वार किया तो कनकवती बीच में आ गई। उसे बचाने? शायद। तब गुलिगा ने उसे कहा, तू औरतों के नाम पर कलंक है, तेरा विनाश करने तेरी बड़ी बहन आ रही है। बड़ी बहन कौन? और उसी क्षण बैरमे के अंदर देवी चामुंडी प्रकट हुई। चामुंडी देवी? हाँ, उन्होंने कनकवती के शरीर को तोड़ मरोड़ कर भयानक मौत दी ओ। और फिर त्रिशूल से विजेंद्र राजशेखर का भी अंत कर दिया। तो इस तरह बुराई का पूरी तरह नाश हुआ। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये तो मतलब ब्रह्मांडीय न्याय था। बिल्कुल, अधर्म पर धर्म की चूड़ांत विजय। कांतारा बच गया, लेकिन युद्ध के बाद बैरमे का क्या हुआ? युद्ध खत्म हुआ, कांतारा के लोग अपनी मूर्तियां वापस लाए और पहली बार भूत कोला का आयोजन हुआ। भूत कोला? हाँ, वो नृत्य परंपरा। हाँ। जिसमें देवता नर्तक के शरीर में आते हैं। तो एक आदमी पंजुरीली देव बना और बैरमे गुलिगा देव के रूप में नाचा। बैरमे खुद नाचा? हाँ, लेकिन नृत्य खत्म होने के बाद बैरमे उसी पवित्र कुएं में चला गया और हमेशा के लिए विलीन हो गया। विलीन हो गया मतलब मर गया? या कह सकते हैं कि वो उसी स्रोत में लौट गया जहां से आया था, हमेशा के लिए। ये तो बहुत गहरा अंत है। कहानी फिर वर्तमान में लौटती है। कहानी सुनने के बाद बच्चा शिवा उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि बाबा, वो कुआं अब कहाँ है? और बूढ़ा आदमी क्या जवाब देता है? वो मुस्कुराता और कहता है, बेटा, ये एक और लंबी कहानी है, शायद अगले भाग में पता चलेगा। हाँ, तो मतलब आगे की कहानी के लिए एक सिरा छोड़ दिया। बिल्कुल। तो ये थी कांतारा चैप्टर 1 की कहानी